वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक डेटाबेस में जितनी भी टेबल है सभी टेबल में अगर एक साथ कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरे पास एक MyDB का एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस में कुछ टेबल्स हैं और इन सभी में मैं एक कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ। कोई भी कॉलम का हम नाम ले लेते हैं, तो हम वो कॉलम इसमें बढ़ाना चाहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, यहाँ तो डेटाबेस में अभी बहुत कम टेबल है। जब हम लाइव कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे मेन स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंज करना है, सभी में कोई एक कॉलम ऐसा बढ़ाना है या कोई पहले से बने हुए कॉलम की कोई विड्थ कम ज़्यादा करना है या कोई कॉलम ड्रॉप करना हो, तो इस तरह के काम को करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन स्कीमा का उपयोग करना होता है। और किस तरह से हम उसका उपयोग कर यह काम बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, जो अगर आप इसे करने जाएंगे मैनुअल तो आपको बहुत समय लग जाएगा देखने में। तो यहाँ पर जो कोई भी टेबल है इसको इस पर हम उसे ऑपरेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी क्वेरी लिखेंगे। मैंने लिखा सिलेक्ट, मुझे लाना जो है, मुझे टेबल में एक कॉलम को ऐसा बढ़ाना है, तो यानी मुझे टेबल की लिस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेबल नेम और मैंने लिखा फ्रॉम में आपको यहाँ पर लिखना होता है इंफॉर्मेशन स्कीमा। यह एक डेटाबेस आपके इसमें हमेशा होता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट। हमें टेबल के नाम लाना है केवल, इसलिए हम यहाँ पर टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे इसमें और भी टेबल्स होती है। यहाँ पर वेयर लगाया। अब इस जो डेटाबेस होता है इसमें आपके यूज़र में जितने भी डेटाबेस है, देखिए मेरे इसमें कॉल भी है, MySQL भी है, परफॉर्मेंस स्कीमा भी है, सिस भी है, या जितने भी डेटाबेस होते हैं सभी का डेटा होता है। हमें केवल MyDB के लिए काम करना है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है कि हम किस स्कीमा पर काम करना चाहते हैं। तो हमने लिखा टेबल स्कीमा और यहाँ पर हमने हमारे डेटाबेस का नाम दे दिया, वो नाम है MyDB। इतना कर आप सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट कर देख लें। अगर कुछ एरर होगी तो हमें यहीं पर आ जाएगी। देखिए जैसे ही हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जितनी भी इसमें टेबल के नाम थे हमारे MyDB में, देखिए यही सभी नाम हमारे पास यहाँ पर भी आ गए। यहाँ पर आप अगर इस टेबल को ओपन करके देखेंगे तो इसमें बहुत से कॉलम और है, तो आप उनके हिसाब से भी कोई चेक लगा सकते हैं कि मुझे बेस टेबल लाना है, या ऐसे छोटे छोटे बहुत से ऑप्शन है। पर हम उतना डीप में अभी ना जाएँ, हम केवल इतना देखते हैं कि हमने यहाँ पर टेबल का नाम लेके आ गए। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, एक कॉलम बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम बढ़ाने के लिए हम क्या कोडिंग लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर यहाँ हमको टेबल का नाम लिखना होगा। ऐड करने के बाद हमें कॉलम का नाम लिखना होगा। मैं कॉलम का नाम बनाता हूँ call5, या आप सिर्फ कॉल न्यू रख लेते हैं, हमें ना कॉल न्यू करके कॉलम बना लेते हैं, जिसकी विड्थ हम कैरेक्टर 10 रख लेते हैं। बस इतना करना चाहते हैं। आप और भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यह जो है मेरी कोडिंग हो गई। इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसे मैं अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉन्केट, ताकि हम एक जोड़ के कुछ बना सकें। और इसे हम सिंगल कोट में पूरे को यहाँ तक ले लेते हैं। क्या होगा, अल्टर टेबल हुआ। अल्टर टेबल के बाद मुझे क्या होगा, टेबल का नाम लाना होगा। तो मैं यहाँ पर टेबल का नाम लाया। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, एक स्पेस देने के बाद 8 कॉलम, और जो मेरी स्क्रिप्ट है पूरी लिखना होगी। इसे मैं बंद करूँगा और बंद करने के बाद इसे हम यहाँ से ऐसा कर देंगे। इसके बाद आप कुछ भी नाम देना चाहें तो एक कोई नाम इसका यहाँ पर नाम दे सकते हैं। यह देखिए अब क्या होगा, अल्टर टेबल फिक्स हो गया। टेबल नेम जो है वो डेटाबेस से आ चुका होगा। ऐड कॉलम और कॉलम कैरेक्टर ये सब यहाँ से आ जाएगा। यह मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि अल्टर टेबल ये लिख कर आ गई है। अब आप इसे यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप जो अपना MySQL डेटाबेस, जो भी डेटाबेस है उसकी SQL में जाकर इन्हें सबको एग्जीक्यूट कर दें। देखिए ये सारी एग्जीक्यूट हो गई। अब आप अगर चेक करेंगे तो हर टेबल में आपको जो कॉल न्यू करके बनाया था वो कॉल न्यू सभी में आ चुका होगा। तो है ना बहुत स्पीड में करने वाला काम, जिससे आप बहुत कम समय में बहुत बड़ी टास्क को बहुत स्पीड में कर सकते हैं। सेम इसी को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँ कि आप चाहते हैं कि आपने जो कॉलम बनाया वो सब डिलीट करना है, तो आप सेम यही जो हमने भी SQL लिखी थी मैं उसी को वापस से लाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये वाली लिखी थी। अब आप चाहते हैं कि मुझे ड्रॉप करना है तो सेम प्रोसीजर रहेगा। 8 की जगह क्या हो जाएगा
ड्रॉप हो जाएगा और कॉलम का केवल नाम रह जाएगा। आप इतना करेंगे और इसको फिर से इस एसक्यूएल को भी हम मेमोरी में रख लेते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए सभी अल्टर लिखी हुई आ गई। हमने इसे कॉपी किया, हम हमारा जो डेटाबेस है, जिस भी डेटाबेस में हमको चलाना वहाँ गए। यहाँ आपने अभी देखा होगा कि हर टेबल में वो कॉलम बड़ा हुआ है, जहाँ पर भी देखेंगे देखिए कॉल न्यू सभी में है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके इस वाली एग्जीक्यूट कर दूँगा। इसने कन्फर्मेशन पूछा, हमने कर दिया, देखिए सभी ड्रॉप हो गए। अब आप किसी भी टेबल में जाके कॉलम को देखेंगे तो कॉल न्यू वाला कॉलम आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। तो आशा है मुझे आपको यह एक साथ डायनामिक सभी टेबल में अगर कुछ भी काम करना हो तो आप इंफॉर्मेशन स्कीमा की टेबल्स वाली टेबल का उपयोग कर इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यह पूरा लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लॉजिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।